हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित विश्वकर्मा जी गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अलजेब्रा की सीरीज़ हमारी चल रही है और आज हम अलजेब्रा की इस सीरीज़ में देखने वाले हैं क्यूब वाले क्वेश्चंस। फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, एक एक करके इन सारे फॉर्मूलों को डिकोड करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इन पे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले इन अलजेब्रा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं और बहुत सारे तरीकों से सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर मैंने तीन फॉर्मूले लिख रखे हैं। पहला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये मेरे ख्याल से सबको याद होगा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। 9th क्लास की अगर आप बुक उठाकर देखेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। ये वाला बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, नहीं याद हो तो बिल्कुल अभी की अभी इसे याद कर ले। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी इस फॉर्मूले को सॉल्व करवाया है, याद करवाया है, तो एक बार फिर से याद कर लें अगर नहीं याद है तो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये एक अलग ब्रैकेट में है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये हमारा पहला टाइप का फॉर्मूला था। सेकेंड, इसी का दूसरा रूप, या मैं बोलूँ इस सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलता है 1/2 ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जो चीज़ है ये मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है। पिछले वीडियो का लिंक आई बटन में ऊपर दिख जाएगा, उसको जाकर ज़रूर चेक करें एक बार, वहाँ पर भी समझें, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसको हम याद रख सकते हैं। अब हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है? तीसरा फॉर्मूला बोलता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको भी ध्यान रखें, ये भी इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, इसी का एक दूसरा रूप है। तो ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, बस इनको थोड़ा थोड़ा अरेंज करके आगे पीछे लिखा गया है तो इस टाइप से इनके रूप निकल कर आते हैं। हालांकि हमें इन तीनों फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा, तो आपको तीनों की तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन सा? पहला सिंपल वाला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। पिछली वीडियो देखे होंगे, आपको बेसिक्स याद होगा, तो ये वाला भी बिल्कुल निकल जाएगा तुरंत की तुरंत। 1/2 ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तीसरा टाइप का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी बहुत ईजी है। अगर यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है तो अब इस पर कुछ कंडीशंस बनती है। कंडीशंस क्या बनती है? दो कंडीशंस यहां से निकल कर आती है। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन बोलती है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर कभी मेरा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो इस फॉर्मूले में उस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा। देखिए, अगर मेरा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो गया तो इस फॉर्मूले में ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और 0 इंटू एनी नंबर RHS टोटल 0 हो जाएगा। तो मेरे लिए कुल मिलाकर जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को काफ़ी गौर करने को कहा था। अगला सेकेंड कंडीशन बोलता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए, यानी तीनों नंबर आपस में इक्वल हो जाएं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि सेकेंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू सेकेंड फॉर्मूला। नाउ मैं सेकेंड फॉर्मूले पर क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि वहां से ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से देखी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड फॉर्मूला ए माइनस बी, बिकॉज ए और बी इक्वल है, ए माइनस बी 0 हो जाएगा, बी माइनस सी 0 हो जाएगा, सी माइनस ए 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 एंड 0 इंटू एनी नंबर विल बी 0, यानी फिर से RHS 0 हो गया, यानी वापस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तीन फॉर्मूले बहुत बेसिक हैं और उनके ऊपर आई ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बिल्कुल दिमाग में याद रखना चाहिए।
इसको नोट करें। इसके बाद हम चलते हैं सवालों की ओर। हालांकि फिलहाल मैं आपसे जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो ऊपर वाली 3 क्वेश्चंस या ऊपर वाले 3 फॉर्मूले बेस्ड होंगे। मैं अभी इन 2 कंडीशंस के क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूं, कम से कम इस वीडियो में तो नहीं लूंगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे हम, इकट्ठा खूब सारा पढ़ लेंगे तो दिमाग में कुछ भी नहीं टिकेगा। इसलिए हम पहले ऊपर के 2-3 फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि आपको इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी इन तीनों में भी थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इजीली सेट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले इनको नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सवाल देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल है x + y + z = 9 और सेकेंड है x² + y² + z² = 35। ये 2 कंडीशंस या 2 इक्वेशंस मुझे गिवन है। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये मुझे निकालना है। अब इसको देखकर आपको याद तो आ गया होगा कि पीछे हमने क्या फॉर्मूले लिखे थे। तो कौन कौन से फॉर्मूले थे? हम तीनों फॉर्मूलों को क्या यहाँ पर लिख लें या तीनों में से कौन सा वाला यूज़ करना है? मैं काम करता हूँ, मैं पहले तीनों फॉर्मूले फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको दिमाग में वापस से सारे के सारे फॉर्मूले एक बार फिर से याद हो जाएं। मेरे साथ हो सके तो बोलते चलें। पहला x + y + z ब्रैकेट x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये था पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या था? x + y + z। ये x + y + z तो तीनों में है ना। 1/2 ऑफ क्या था? x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला भी याद आ गया। तीसरा फॉर्मूला क्या था बताइए? x + y + z तो है ही ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर 1/2 कुछ नहीं है ना, सीधा x + y + z का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ xy + zx + yx yz + zx। ये थे हमारे 3 फॉर्मूले। अब यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है एक एक करके समझते हैं। देखिए मुझे क्या क्या दिया हुआ है। तो x + y + z मुझे दिया हुआ है, यानी मुझे x + y + z तो मुझे तीनों में दिया हुआ है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। अगला क्या दिया है? x² + y² + z², ये भी मुझे दिया हुआ है। x² + y² + z²। देखिए यहाँ पर मुझे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा। समझ में कहाँ आ रहा है? x² + y² + z²। यानी मुझे मैक्सिमम चांसेस यही बनते हैं कि ऊपर वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करना है। बट अब यहाँ पर एक छोटी सी समस्या क्या है? समस्या ये है कि मुझे xy yz zx का वैल्यू नहीं पता। तो चलिए पहले उसको निकालते हैं और उसके बाद इस फॉर्मूले में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। मैं पहले इस पहली इक्वेशन का सीधा सीधा स्क्वायर कर देता हूं। देखिए x + y + z = 9 का होल स्क्वायर, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया। अब x + y + z का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है x² + y² + z² + 2xy + yz + zx = 81। बोलिए ये समझ में आया? मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी आपको। ये फॉर्मूला याद है आपको? x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। मैंने 2 को कॉमन ले लिया, = 9 का स्क्वायर 81। इसकी वैल्यू मुझे पता है, कितनी पता है? 35 यहाँ लिखेंगे प्लस 2 × xy + yz + zx = 81। अब इस 35 को उठाकर मैं वहाँ पर माइनस कर देता हूँ। चलिए माइनस कर देते हैं। 2 × xy + yz + zx = 31 - 50 46। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो चलिए अब इस 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो xy + yz + zx = 23। ये मुझे मिल गई किसकी वैल्यू? xy + yz + zx की। अब इसको अगर मैं उठाकर यहाँ पर रख दूँ तो मेरा काम आसान हो जाता है। चलिए देखिए कैसे रखना है। इसको एक तरफ करते हैं क्योंकि ये तो सपोर्टिंग रोल में था, मेन हीरो तो अपना ही है। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। x + y + z कितनी वैल्यू थी? 9 थी। बोलिए क्लियर? ब्रैकेट x² + y² + z², ये तो 35 थी ना, माइनस। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये xy + yz + zx है और इसकी वैल्यू अभी मैंने कितनी निकाली? 23। यानी मुझे इसको माइनस करना होगा। तो 9 × 35 -
23 कितना बचेगा बताइए, 9 इंटू 12 कितना होता है 108, ये आपका आंसर होगा। ये किसकी वैल्यू आई, इस पूरे की वैल्यू आई। मेरे ख्याल से कहानी क्लियर हो गई आपको। अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो अभी जाके पहले तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ आप इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए देखिए हमारा अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 7, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 25। आपको निकालना है x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू। अब पहली इक्वेशन देखकर लोगों के दिमाग में पहले क्या था, वैल्यू पुट कर देते हैं, काम बन जाएगा। अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 लिखा है तो आदमी बोला 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 होता है। पर जैसे ही आप नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं आपके इस सपने पर पानी फिर जाता है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 तो हो नहीं सकता। क्यों, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। उस हिसाब से तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी 3 होना चाहिए था, और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब भी 3 होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है, यानी यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों में बजाय कि आप वैल्यू पुटिंग से काम चलाएं, बहुत हद तक बेहतर ये होगा कि आप इसको सॉल्व करें। वैल्यू पुटिंग के चक्कर में अभी ना फंसें। वैल्यू पुट कब करना है, किन कंडीशंस पे करना है, मैं आपको वो सब बताऊंगा। बट फिलहाल यहाँ पर लॉजिक के साथ साथ इक्वेशन या फॉर्मूले या बेसिक कंसेप्ट ज़रूर लगाएं। चलिए अब समझते हैं कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या क्या है मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसके आगे मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, 3 ए प्लस बी प्लस सी सब में है ना। तो चलिए मैं वो तो लिख ही देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद मेरे पास 3 कंडीशंस बनती है। पहला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए मैं ए बी सी क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा भी मैंने ए बी सी है। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसी छोटी छोटी गलतियों को ना थोड़ा इग्नोर करते चला करें, दिमाग से निकल जाता है कभी कभी। अब याद किए हैं बचपन में एकदम ABC के टर्म्स में, तो दिमाग में बैठ गया, वो मुंह पे बैठ गया ABC। तो थोड़ी बहुत ऐसी मिस्टेक्स को प्लीज़ इग्नोर करें। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे क्या क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा, 1/2 ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है। तीसरा वाला हमने क्या देखा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये 3 फॉर्मूले थे। अगर जो मैंने बोला आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो के पीछे जाइए और तीनों फॉर्मूले मैंने लिखे थे उनको एक बार फिर से देखिएगा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले बेसिक लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए यहाँ पर मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया हुआ है। वापस मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड की, इन्हीं तीनों की ज़रूरत पड़ी। कैसे निकाला था हमने लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे निकाला था, हमने स्क्वायर किया था। अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 का उठाकर होल स्क्वायर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 9। बोलिए ये क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दिया हुआ है, देखिए 7 होता जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 7 और 2 से डिवाइड होगा, 7 माइनस होगा तो इक्वल्स टू 2 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन पर उठाकर वैल्यू पुट कर देता हूँ। मुझे एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू चाहिए, काम खत्म। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना दिया है 25 माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए वैल्यू कितनी थी 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दिया हुआ है 7 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचा और इसकी वैल्यू 1 थी। बोलिए ये क्लियर है। इसमें से ये क्या कितना बचेगा 3 इंटू 6 और 25 यहाँ पर है माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, 6 दिया 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 7 इक्वल्स टू 3xy z। मैंने एक्स वाई जेड को माइनस 3xy z को इधर ले आया तो ये माइनस से उधर आके प्लस हो गया और 6 18 होता है, इधर आके माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा 7, 3 से भाग दे दूंगा तो x
इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 7/3। ये होगा मेरा इस सवाल का आंसर। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको किस तरीके से मुझे इन फॉर्मूलोज का यूज़ करना है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो चालू है। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट में बताइए, मैं उसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जब तक अगले सवाल पर चलते हैं। तो चलिए देखिए, ये है हमारा अगला सवाल। क्या लिखा हुआ है सवाल, पढ़ते हैं पहले। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट कंडीशन है x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल्स टू 20। पूछा गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। नहायत ही बकवास फालतू सवाल, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपको वो तीनों फॉर्मूले याद हैं तो तीन में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा और वो बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए कौन सा वाला लगेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो तीनों में है, बोलिए हाँ, तीनों में है ये फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो x प्लस वाई प्लस जेड दिया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दिया। तो यहाँ पर मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा पता, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला मैं यूज़ करना प्रेफर करूँगा इस जगह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे अलग से स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और 3xy वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू भी दी हुई है। तो इस टाइप के फॉर्मूले में मुझे कुछ भी अलग से इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल वैल्यू पुटिंग करनी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 8, ब्रैकेट 8 का स्क्वायर माइनस थ्राइस इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना होता है, ये कितना लिखा है 20 लिखा हुआ है। बोलिए क्लियर है? 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64 माइनस 60, ये आ जाएगा 8 इंटू 4 और चौके 32। कहानी खत्म। वेरी इजी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने बोला था आपको कि तीनों फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं। कितना इजीली क्वेश्चन बन गया, बट अगर आपको तीनों फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो किसी ना किसी जगह आप जाके थोड़ा सा फंस सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहीं से बनेगा, और भी जगहों से बन सकता था। कैसे? पहली वाली क्वेश्चन से भी ये बन सकता था, पहली वाली इक्वेशन से भी ये बन सकता था। कैसे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस अब दिक्कत क्या थी कि इस बार ये वाली फॉर्म दी थी, ये गायब थी। तो पहले स्क्वायर करके मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर वापस उठाकर मैं सारी वैल्यूज़ को पुट करता, यानी मेरा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। कौन सा वाला? वो जो वैल्यू निकालने वाला था, है ना, वो स्टेप एक्स्ट्रा हो गया स्क्वायर करके। तो मैंने उस चीज़ को बाईपास कैसे किया? इस फॉर्मूले के जरिए। यहाँ पर मुझे अलग से स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगर ये क्लियर है तो बिल्कुल जाकर कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इसको नोट करिए जब तक हम देखते हैं अगला सवाल मैं आपके लिए लाता हूँ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? क्वेश्चन मुझसे बोला गया है x इक्वल्स टू 992, y equals to 994 and z equals to 996। क्वेश्चन पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन या ये जो पर्टिकुलर सवाल दिया हुआ है ये क्यूब का नहीं लग रहा है, ये स्क्वायर का लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ ये स्क्वायर का है, बट ये बिल्कुल इंटरलिंक्ड है उसी क्वेश्चन से या उसी टाइप के क्वेश्चन से जैसे हम कर रहे थे। कैसे? आओ देखते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के 3 फॉर्मूले बताए। 3 में से जो पहले 2 थे अगर आपको वो याद है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो दोनों में लगता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोनों में लगेगा, बोलिए, है ना। पहला वाला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और दूसरा वाला क्या था? मैंने बोला था यहाँ पर 1/2 लगा के एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही बोला था मुझे, बताइए, है ना।
तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ये दोनों फॉर्मूले इसी के हैं, यानी ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे और इनमें ये टर्म तो कॉमन है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने आपको ये पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से इसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर बताया था यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जाता है। मैं अब इस चीज़ को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहीं पर उन लोगों को फ़ायदा मिलता है जो लोग वीडियोस को रेगुलरली कंप्लीट देखते हैं। जिन्होंने पुराना वीडियोस देखा हुआ है उनको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। 1/2 और ये कहाँ से आया आपको ये भी याद आ जाएगा तुरंत ही, क्योंकि ये चीज़ मैं क्लास में निकलवा चुका हूँ। यहाँ से इसको मैं इस तरीके से डिराइव कर चुका हूँ क्लास में, बल्कि मैंने आपको बोला भी था कि इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसको देख लीजिए। बस अब इसी फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मुझसे पूछा क्या गया, मुझसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू वॉट, यही पूछा गया। चलिए तो देखिए इसको कैसे बनाना है। यहां पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बिल्कुल यही वाला। इस चीज को यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे 1/2 ऑफ एक्स माइनस वाई। देखिए दोनों का अंतर कितना है, 2 का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे माइनस क्यों नहीं लिखा, तो माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो वापस पॉजिटिव बन जाएगा, तो -2 लिखने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप लिखना चाहें तो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए y माइनस जेड, देखिए यहां पर भी अंतर 2 का है, -2 का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स, देखिए अंतर 4 का है और 4 का स्क्वायर। ये यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, खत्म कहानी। 1/2 ऑफ कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 4 प्लस 16 कितना आएगा बताइए, बता सकते हैं? 20 24 24 का आधा 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है तो मेरे लिए ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये वाला कंसेप्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज मैं यहाँ से x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स को माइनस करके उस नंबर को छोटा कर सकता हूँ और वहाँ से ज़्यादा इजीली आंसर निकाल सकता हूँ। तो कहाँ पर हमें पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, कहाँ दूसरा, कहाँ पर तीसरा, इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था एक क्वेश्चन, इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। अगला सवाल है x इक्वल्स टू 34, y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 33। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कितना होगा। और अगर आपने पिछला फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा हो, पिछला तरीका आपने ध्यान से देखा हो, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी बहुत आसान है। देखिए पहले तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड तो लिखना ही होगा, x प्लस वाई प्लस जेड तो लिखना ही लिखना होगा, इनटू यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम 1/2 ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझे दी हुई है, तो यहाँ पर माइनस करना इज मोर बेनिफिशियल। तो चलिए देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड यानी 34 प्लस 33 इंटू 1/2 ऑफ एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स माइनस वाई कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस जेड माइनस एक्स वापस 1 का स्क्वायर। कुल मिलाकर ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, इन सब को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है कि नहीं है? बस आपको अगर ये पता हो कि किस वक्त कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कौन सा आपको ज़्यादा तेज क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान बन जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसके लिए इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल, अगर आपके सामने x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड दिया हुआ है और आपसे बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz निकालें
तो कितना होगा। अब ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। अब समझना है इसको। हमने थोड़ी देर पहले जो भी फॉर्मूले रटे वो x प्लस वाई प्लस जेड या एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले रखा और इसके हमने 2 वर्जन और देखे। अब इस फॉर्मूले पर थोड़ी सी एक छोटी सी बात गौर करना, अगर एक नंबर यहाँ पर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। सपोज अगर x नेगेटिव हो जाए, अगर x नेगेटिव हो जाए तो मैं यहाँ से इसको -x³ बोलने लगूंगा प्लस y³ प्लस z³। अब ये x माइनस हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3xyz हो जाएगा। याद रखिए प्लस कैसे हुआ, मैंने बोला x को अगर मैं माइनस ले लूँ तो ये x भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ये आपको समझ में आया कि नहीं। क्या किया, हर जगह मैंने x को नेगेटिव कर दिया और उसके कारण जो भी साइन चेंज हुए मैंने वो चीज़ बदल दी, पूरा फॉर्मूला नया बन गया एक तरीके से। ये अब इसके लिए फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर एक बात समझिए, अगर मैं आपसे कभी बोलूँ कि x, इस कंडीशन पर अगर मैं आपसे बोलूँ x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, तो आप समझेंगे इस बात को कि अगर मैंने ऐसा बोला है यानी एक्स वाई जेड एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, अगर तीनों एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि इस x को इधर लाने पर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर ये 0 है यानी ये वाला पोर्शन भी 0 होगा और ये 0 हुआ, इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई। मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले पर किसी एक आध 2 टर्म को अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो पूरा फॉर्मूला जो है वहाँ पर उस टर्म की जगह नेगेटिव साइन ले लूँगा। अब यहाँ पर भी हुआ एक्चुअली ऐसा ही है। क्या हुआ है चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस z को इक्वल टू के इधर लेके आइए तो क्या होगा। अगर इस z को मैं इक्वल टू के इधर ले आऊँगा तो होगा कुछ यूँ कि ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है। और अगर ये z हो गया यानी z माइनस हो गया तो जो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ ना x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मैं जितनी बार ये फॉर्मूला लिखता हूँ मैं बोलते भी चलता हूँ ताकि आपके दिमाग में आए। तो प्लीज़ आप भी एक काम करिए, जितनी बार मैं ये फॉर्मूला लिखूँ हो सके तो आप भी अपने साथ बोलते चलिए, मेरे साथ बोलते चलिए, ये फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें से ये जो z है ये नेगेटिव है यानी ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। माइनस का क्यूब माइनस ही होता है यानी x² y² माइनस z³ हो जाएगा। x³ y³ माइनस z³ हो जाएगा। ये माइनस हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3xyz इक्वल्स टू ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये z वाले टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाला टर्म तो अपने आप में 0। इसके आगे अगर कुछ भी मल्टीप्लाई है 0 तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 0। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। यानी इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस समझने की देर थी कि इस z को अगर मैं इक्वल टू के इधर ले गया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 और इस हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x³ प्लस y³ माइनस z³ x³ प्लस y³ माइनस z³ प्लस 3xyz इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला बनेगा। तो हमको थोड़ा सा साइंस को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि एकदम रट के चलेगा ये फॉर्मूला और यही आएगा, ना प्लस देख रहे हैं ना माइनस देख रहे हैं, बस अंधाधुन चले जा रहे हैं। तो ऐसा मत करना, साइन को थोड़ा सा ध्यान पर रखिएगा। बोलिए क्लियर है, इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर कोई माइनस होता है तो उस चीज़ का इफेक्ट पूरे फॉर्मूले पर पड़ता है और सारे साइंस भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंगली। इसको देखिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर इसको नोट करिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सवाल बोला गया है x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड और आपसे पूछा गया है x³ माइनस y³ माइनस z³
-3x5z इक्वल्स टू व्हाट। मेरे ख्याल से आप इसका आंसर बहुत आराम से बता सकते हैं क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं इक्वल टू के इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 और इसके अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। मैं अभी पहले सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो मुझे याद है, जो मैंने याद किया था क्या प्लस में, सब कुछ प्लस में था, मैंने वही याद किया था तो मैं उसी को लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। बाद में साइन चेंज कर लूँगा, कोई जल्दी नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं तो सीखने के हिसाब से काम करेंगे। जब याद हो जाएगा तो फिर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको याद हो चुका है तो आप इतना लिखना भी मत। ये तो मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ या उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो कि नहीं, जिनको याद नहीं है। चलिए अब देखते हैं। वाई और जेड नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव, तो साइन कौन कौन सा चीज़ होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, यानी ये चीज़ तो ऐसी ही रहेगी। तो अब देखिए यही चीज़ तो पूछी भी हुई है। इक्वल टू के उधर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। वाई इंटू जेड, जहाँ जहाँ वाई जेड आएंगे वो माइनस माइनस। देखिए वाई यहाँ पर है और एक्स पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। y इंटू जेड, देखिए y इंटू जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। z इंटू एक्स तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली इस तरह से साइन चेंज होंगे और यहाँ पर ये वाला पोर्शन वापस 0 हो जाएगा और जैसे ये 0 हुआ तो RHS साइड 0, यानी दिस इक्वल्स टू 0। सिंपल, मेरे ख्याल से क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो इसको नोट करें। तब तक हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल। ये आखिरी सवाल होने का ये मतलब नहीं कि टॉपिक खत्म हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस के फॉर्मूले, इस टाइप के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का टाइम लिमिट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। आगे बोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तीसरी कंडीशन दी है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन पूछा हुआ है 1a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू वॉट। ये क्वेश्चन आप देखकर सोच रहे होंगे कि सर ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा हमने पढ़ा था, बट ये बिल्कुल वैसा ही है। कैसे, चलिए समझते हैं। क्या पूछा हुआ है, देखिए ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी के लिए ना मुझे पता नहीं क्यों वही फॉर्मूला बार बार याद आ रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये। मेरे को पता नहीं बार बार क्यों वही फॉर्मूला याद आ रहा है। तो चलिए मैं उसी फॉर्मूले में इस चीज़ को रखने की कोशिश करता हूँ। कैसे रखूँगा, चलिए समझते हैं। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्या लिखा हुआ है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ab प्लस bc प्लस ca अपॉन abc इक्वल्स टू 1। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू abc। बोलिए क्लियर है। और अगर आप इतना निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी अगर आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खत्म हो गया। अगर मैं इसका सिंपल स्क्वायर कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 9। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 6 उधर जाके माइनस कर लूँगा। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 3। और इसकी वैल्यू तो मैंने अभी क्या बोली थी, ए बी सी बोली थी, यानी ए बी सी इक्वल्स टू 3/2। खत्म क्वेश्चन। बोली बात समझ में आई, क्लियर है आपको। यहाँ तक की कहानी अगर क्लियर है तो क्वेश्चन को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसा अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के या इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ बहुत मज़ेदार और कुछ अच्छे सवाल। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।